औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 8 है। सूरह नूर की आयत नंबर 11 से अल्लाह तबारक व तआला ने आदाब माशरत सिखाए और आदाब माशरत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में बयान किया वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ और चादर और चार दीवारी की इज़्ज़त और मामला जो पेश आया चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने का वो किसी आम शख्स के घर के बारे में नहीं था, बल्कि पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के पर एक बहुत बड़ा बहतान और तोहमत थी और किरदार कुशी की गई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के हर उस मोड़ से गुजारा, हर उस मोड़ को सिखाया, उस मसले को सिखाया जो क़यामत तक पेश आने वाले हैं और हर एक मामला, हर एक मुश्किल, हर एक मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पेश आया, इसलिए कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले का हल निकालें। अल्लाह तबारक व तआला वही फरमाते और आप मसले का हल निकालते और रती दुनिया तक को इसको दस्तूर बना दिया गया कि जब ऐसे मसाइल पेश आएँ, जब ऐसे वाक़यात हादसात तुम्हारे सामने पेश आए तो फिर नबी की ज़िंदगी को मुताला करो, कुरान पाक को मुताला करो और उसके मुताबिक अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये एक वाक़या भी आया और मुनाफ़िकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर आपके चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की और डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चा उसको नहीं करना था साबित, क्योंकि वो पैगम्बर का घर था। लेकिन बाज़ रवायात में ये भी है कि सहाबाए कराम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ सहाबाए कराम के घर में ऐसे मामलात पेश आए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए उस मसले का हल निकाला और उनके मसाइल का हल किया और रहती दुनिया तक के लिए ऐसे मसाइल का उठना, सर उठाना और फिर उनको कुचलना और उनका कला कमा करना, उन मसाइल का हल निकालना फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल के तौर पे इसको जारी रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी, इसमें सिर्फ मुनाफ़िकीन ही नहीं हैं बल्कि कुछ आपके अपने लोग भी इसमें शामिल हैं। इस तरफ भी इशारा है और अभी तक और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि जब कोई गैर लोग या कोई दुश्मन कोई मसला उठाते हैं किसी बंदे पे तो उसको कुछ अपने लोग जिन पर भरोसा होता है वो भी उसमें शामिल ज़रूर हो जाते हैं। हाँ, उनकी ईमान की कमज़ोरी होती है या कोई ऐसा ज़िद्दी माहौल होता है या वो अपने किए पे शर्मिंदा और नादम होते हैं किसी वजह से और वो ऐसा करते हैं या किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं या कोई दुश्मनी होती है। बहरहाल ऐसा होता ज़रूर है कि जब गैर इस मसले को उठाते हैं, इस तरह के मसाइल को, तो अपने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुनाफ़िकीन के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने आपकी हक़ तलफ़ी की। इसमें सिर्फ मुनाफ़िकीन ही नहीं बल्कि आपके अपने भी शामिल हैं, यानी कुछ मुसलमान भी शामिल थे और चामगोइयाँ करने लगे थे कि शायद ये बात वाकई ही सच हो। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमा दिया कि जिन्होंने जिस कदर इस बहतान तराजी में, बहतानबाजी में जिस कदर हिस्सा डाला वो इसी कदर अज़ाब का हिस्सा वसूल करेंगे, उसी कदर उन पर अज़ाब डाला जाएगा क़यामत के दिन, बल्कि दुनिया में ही उनको उसी कदर रसवाई होगी। लेकिन हाँ, एक बात और है कि उसके बाद जो लोग मुसलमान हो गए थे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु जो मुस्लिम थे उन्होंने तौबा कर ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माज़रत की, हज़रत आयशा से भी, तो फिर अगर हज़रत आयशा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और हज़रत आयशा की वालिदा ने अगर उन्हें माफ़ कर दिया, फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ने भी माफ़ किया। और जो काफ़र थे वो वबाल ले के दुनिया से गए, लेकिन उनमें से भी जो मुसलमान हुए और उनके पिछले गुनाहों की बख्शिश का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया, उनमें जो मुसलमान हो गए उन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत आयशा से माज़रत की
और तौबा की और शर्मिंदगी का इजहार किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी उन्हें माफ़ किया। यहाँ ये बात और एक ये बात चली आगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को चूँकि उसूल सिखाने हैं, और फिर ये कि आइंदा अगर ऐसे माहौल ऐसा कोई मसला सर उठाए और फिर अपने लोगों को या मुसलमानों को गैर मुस्लिम अगर मसला उठाए, अब तो गैर मुस्लिम का सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए कि मुसलमान रियासत में मुसलमान ही एक दूसरे पे चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे होते हैं। और अगर कोई ऐसा बोतान कोई तुहमत ऐसी लगती है और गैर लोग या दुश्मन लोग या मुनाफिक लोग ऐसा कोई मसला उठाते हैं, फिर उस सूरत में अपनों को क्या करना चाहिए? क्या उनकी बात पे कान धरना चाहिए? ऐसे लोग जो बज़ाहिर अपने होते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल बयान किया कि उनको उस सूरत में क्या करना चाहिए। क्या इल्ज़ाम या बहतान लगाने वाले का साथ देना चाहिए, किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनके साथ हो जाना चाहिए, या फिर जिस पर बहतान लगाया जा रहा है अगर वो बेगुनाह है और मासूम है और उस पर बहतान लगाया जा रहा है तो फिर किस तरह के अल्फाज या किस तरह का उसका साथ देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लौला इज़ा समीतुमूहु ज़न्नल मोमिनून वल मोमिनात, अगर ऐसा क्यों ना हुआ कि जब इस तरह की खबर मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने मोमिन लोगों ने सुनी बेअनफुसिहिम खैरा, तो उन्होंने अपने दिल में बुरा गुमान ही क्यों पैदा किया, गलत ख्याल ही क्यों लाया कि ऐसा हुआ होगा। हज़रत आयशा के बारे में और किसी के बारे में भी पहले बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। अगर किसी के बारे में भी सुने तो एकदम ये ख्याल ही क्यों आया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो चुका होगा। हाँ, कितना ही पारसा और नेक इंसान हो, लेकिन पहले ही लोग उसको गारंटी क्यों दे देते हैं कि ऐसा हुआ होगा। फरमाया कि कालू हाज़ा इफ्कुन मुबीन, उनको कहना ये चाहिए था कि ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आम लोगों को चाहिए कि जब इस तरह के मसाइल सर उठाएं तो वो हक़ और सच का साथ दें, और अगर इस तरह की कोई बुराई देखते भी हैं तो अल्लाह ताला सत्तारुल उजूब है, पर्दा डालने का हुक्म देता है, ना कि उसको फैलाने का। और ये बिला झिझक नहीं कह देना चाहिए कि ऐसा हुआ होगा और उसने ऐसा क्यों किया और वो है इसी काबिल और बदचलन था, हाय वो हम तो उसको बहुत अच्छा और शरीफ समझ रहे थे, वो अंदर से क्या निकला। इस तरह के अल्फाज कहने की गुंजाइश नहीं होती, बल्कि ये कहना चाहिए मोमिन मर्दों को, मोमिन औरतों को, मोमिनों को, मुसलमानों को, अगर इस तरह की कोई बद किरदारी का किसी पे बहतान या इल्ज़ाम सुने तो उनको खामोश करवाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये उनके घर का मामला है, इसमें नहीं पड़ना, या ये सच नहीं होगा, अफवाह होगी, किसी ने गलत फहमी पे फैलाई होगी, और इसकी तहकीक जब तक नहीं होगी जब तक इस बात को फैलाना नहीं होता। तहकीक हो जाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का हुक्म दिया कि इस पर पर्दा डाल दो और बुराई को फैलाना नहीं चाहिए। फरमाया कि जो अपनी बुराई को छुपाता है वो भी नेक काम करता है। तो ये तो दूसरे की अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे कह देना चाहिए कि ये तो सरी एक इल्ज़ाम है और किसी दुश्मनी या नाचाकी या जेलसी की बिना पर उन लोगों को का साथ नहीं देना चाहिए जो किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खा वो सच हो या झूठ हो। झूठ पे तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, सच पे भी इल्ज़ामात के मामले में गुरेज करनी चाहिए कि ऐसे टोले का साथ नहीं देना चाहिए जो दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रहा हो, इसलिए कि हो सकता है कि कल वो आप पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे, तो उस वक्त फिर मसाइल का हल नज़र नहीं आएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।